4 आर्य सत्य हैं। 1, जब तक सृष्टि रहेगी दुख मनुष्य के साथ छाया बनकर चलेगी। 2, इस दुख के कारण है किसी वस्तु को स्वयं से पकड़ के रखना। जो वस्तु क्षणभंगुर है तो मार्ग क्या हो। 3, मुक्ति के लिए विवेक जागना आवश्यक है। स्वयं को केंद्रित करो। जो आए, चाहे दुख की सूचना या आनंद की परछाई, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। 4, इस मार्ग पे दुख के बंधन टूटेंगे और परम सत्य की उपलब्धि होगी। ये मार्ग क्या हो? यह अष्टांग मार्ग है। इसके माध्यम से सम्यक ज्ञान, सम्यक विचार, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन व्यापन, सम्यक प्रयास, सम्यक चेतना और एकाग्रता संभव होती है। महानुभव, आपका अनुयायी बनने के लिए क्या करना होगा? सदैव अपना आचरण स्वच्छ रखें। ये पंचशील मार्ग है। पहला, कभी किसी जीव की हत्या ना करें। तुम्हारी तरह वो भी मृत्यु से डरता है। जीव हत्या त्याग तुम्हारे अंदर करुणा और सामंजस्य का भाव जगेगा। दूसरा, कभी चोरी ना करें। इससे विपरीत किसी निर्बल का बल बने। तीसरा, व्यभिचार ना करें। केवल अपनी पत्नी से ही संबंध रखें। चौथा, कभी असत्य ना बोलें। ऐसे वचन ना बोलें जो सत्य को तोड़ते मरोड़ते हों। पांचवा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करें। मेरा मार्ग सरल है पर कठिन है। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा। सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। सब नश्वर है, सब झूठ है और सबसे कुरूप है यह जीवन। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए मुझे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मेरे जीवन पर स्वयं मेरा अधिकार है। नहीं, जिसने तुम्हें जन्म दिया उस माता का अधिकार है। जिसने तुम्हारा लालन पालन किया उस पिता का अधिकार है। कितनी लंबी श्रृंखला है जिनके होने से आज तुम हो। तुम पर केवल अपना नहीं, उन सब का अधिकार है। उठो। क्षणिक आवेग था मन का, अब वो शांत हुआ। क्षणिक नहीं, जीवन में सब कुछ पाया। सुख, धन, ऐश्वर्य, काम वासनाओं की तुष्टि, और वो सब क्षणिक था। जब भी अपने अंदर देखा तो एक बहुत ही गहन अंधकार पाया, बहुत ही गहरी पीड़ा पाई और बहुत ही सूनापन पाया। जीवन जीने का कोई अर्थ ही नहीं रहा। इच्छा जब तड़पती है तो हमें लगता है कि जब वो पूर्ण होगी तो हम तृप्त हो जाएंगे, पर जैसे ही इच्छा पूर्ण होती है हमारा मन फिर से सूनेपन से भर जाता है।
जानते हो क्यों? जब इच्छा की कामना थी तो वो स्वप्न था। जब इच्छा पूर्ण हुई तो अंतर समझ गया कि ये भी स्वप्न ही है। एक क्षण ना पकड़ सके और हाथों से फिसल गया। तो क्या इस जीवन में कुछ भी अनश्वर नहीं है? बाहर के सुखों को भोगने की कामना से आतृप्त रहो। बाहर दौड़ने से कुछ नहीं होगा। जीवन से घबरा, उसे नकारने से कुछ नहीं होगा। अपनी जीवन यात्रा अंतर की दिशा में मोड़नी होगी। कौन है आप और आपको कैसे पता? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। मैंने आपसे सुंदर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। इतनी देर में तुम्हारे पास ही खड़ा था, पर तुम मुझे देख न सके। तुम्हारी आंखें अंधी होकर हर ओर केवल अंधकार ही देखना चाहती थी। मनुष्य अपने मन में जैसी चाहे वैसी दुनिया को देख सकता है। सत्य है, आप महात्मा हैं। मैं दुखी हूं अपने अंतर मन से। मेरा नाम यश है। एक धनी वैश्य परिवार में मेरा जन्म हुआ। जीवन में किसी भी बात की कमी नहीं थी। मैंने हर सुख भोगा, वासनाओं की पूर्ति करता रहा, पर अंतर ही अंदर मेरा मन घुटता रहा। मैं और नीरस होता गया। कितने मनुष्य हैं जो कि शारीरिक रोगों से पीड़ित हैं, धन के अभाव से पीड़ित हैं, अन्याय से पीड़ित हैं, पर उतने ही मनुष्य मानसिक रोगों से भी पीड़ित हैं। चारों ओर देखो यश, इतना सुंदर। जब तुम कूदने जा रहे थे तो क्यों तुम इस सौंदर्य को नहीं देख सके? क्योंकि मैं देखने के लिए तैयार ही नहीं था। मैं केवल अपने ही दुखों की प्रतिध्वनि देखना चाहता था। और अब तुम शांत हुए, स्थिर हुए, पर प्रकृति नहीं बदली, वो वैसी ही है। तुम्हारी आंखें बदल गई। किसी भी बात की अति, चाहे सुख की ही हो, केवल दुख को ही जन्म देती है। इसीलिए मध्य में रहो तो जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। परम शांति पाओगे। तो आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? हमारा जीवन सादगी से जुड़ा है। धरती हमारा बिछौना है और जो भिक्षा में मिले वही हमारा भोजन। जहां वैभव नहीं, विवेक हो, मैं उस तब के लिए तैयार हूं। हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्मा है उसे परम ज्ञान पाने का अधिकार है। बस पहला पग उसे उठाना है। मैं तैयार हूं। तुम अपना शीश कटवा सकते हो? मैं अपना शीश देने को तैयार हूं। शीश देने की बात केवल एक प्रतीक है। शीश देने को वही तैयार होता है जो अपने अहंकार का शीश काट अपने गुरु के चरणों में रख सके।
आनंद, दुखी मत हो। मैं दुनिया में आने वाला ना तो पहला बुद्ध हूं, ना ही अंतिम। आने वाले समय में एक और बुद्ध आएगा। वो पवित्र होगा, बुद्धिमान होगा, जो इंसानियत की मिसाल बनेगा। मैंने जो अनंत सत्य की बातें बताई हैं वो भी बताएगा। वो ऐसे धर्म का प्रचार करेगा जिसका आरंभ भी प्रकाश होगा और अंत भी। वो ऐसा धार्मिक जीवन व्यतीत करेगा जो पूर्ण पवित्र होगा। मेरे शिष्य तो सैकड़ों में, पर उसके शिष्य असंख्य होंगे। प्रभु, आपके ज्ञान की ओर मैं हमेशा आकर्षित हुआ, परंतु आपके दर्शन आज बड़े सौभाग्य से हुए। क्या प्रश्न है तुम्हारे सुभद्र? प्रभु, मैंने पूर्ण कश्यप, महाकाली गौशाला, अजित केशांबल, संजय वैरती पुत्र, निघंटा नाग पुत्ता सरीखे आध्यात्मिक गुरुओं के विषय में सुना है। आपके विचार से इनमें से किसी ने संबोधि प्राप्त कर ली है? इन्हें संबोधि मिली या नहीं, ये जानना अब आवश्यक नहीं सुभद्र। मूल्यवान बात यह है कि मैं तुम्हें सद्धर्म का वो मार्ग दिखा सकता हूं जिससे तुम्हें संबोधि प्राप्त हो सकती है। नश्वर में अविनाश को देखना, दुख में सुख को देखना, अव्यक्ति में व्यक्ति को देखना, घृणा में सौंदर्य को देखना। यह ज्ञान मनुष्य को आहत कर विक्षिप्त कर देता है। जब हम माया के द्वैत रूप को सही पहचान लेते हैं तो सारे दुख, सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। यदि तुम बुद्ध नहीं तो तुम्हें बुद्ध में कोई रुचि नहीं होगी, और यदि तुम्हें बुद्ध में रुचि है तो तुम स्वयं बुद्ध हो। प्रभु, मुझे अपना भिक्षु बनाएंगे? अनिरुद्ध, सुभद्र को दीक्षा के लिए तैयार कीजिए। अभी प्रभु? अभी इसी समय सुभद्र को दीक्षा दी जाएगी। ये मेरे अंतिम भिक्षुक होंगे। सुभद्र, जागने की क्षमता बुद्ध है। अपने अंतर बुद्ध को जगाना है। बुद्धम शरणम गच्छामि। जागा हुआ मनुष्य जिस पथ पर चलता है वो धर्म है। धम्मम शरणम गच्छामि। अपने संपूर्ण मन को एकाग्रित करना, उसे केंद्रित करना
संघ। संघम शरणम गच्छामि। चंड, दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य होना अति आवश्यक है। यदि पति और पत्नी के बीच में मधुर संबंध होंगे तो परिवार का सौभाग्य बढ़ेगा और परिवार का सौभाग्य फैलकर संपूर्ण मानव समाज को हर्षित करेगा। पति और पत्नी को सांसारिक रूप से ही नहीं अपितु धन कमाने की भावना और शरीर के बंधनों से ऊपर उठना होगा। पत्नी पति के ही शरीर का एक अंग है। पति को सर्वदा अपनी पत्नी का आदर करना होगा, उसे मान देना होगा। पति को भूले से भी किसी के भी सामने अपनी पत्नी का अपमान नहीं करना चाहिए। पतिव्रत का पालन पत्नी करती ही है। पति को भी पति धर्म का पालन करना चाहिए। उसे व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। पत्नी की हर इच्छा को अपने हर निर्णय में सम्मिलित करना चाहिए। पत्नी का धर्म है पति से सर्वदा प्रेम करना। पति के परिवार को स्वयं का परिवार बनाना। उसके परिवारजनों के लिए सर्वदा अपने हृदय में प्रेम और सेवा का भाव रखना। अतिथियों का आदर करना। यदि परस्पर विश्वास से जिए तो परम ज्ञान की ओर एक साथ जाओगे। कृपा प्रभु, जीवन आपके दिखाए पथ पर चले, उसके कुछ मूल नियम बताने का सौभाग्य दे। अच्छे मनुष्य की संगत करो। बुरे केवल वो हैं जो ध्यान पूर्वक नहीं जी रहे हैं। वो तुम्हारा भी ध्यान छीन लेंगे। अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाओ जिससे आत्मिक वृद्धि हो। जब अंतर्मन शुद्ध होगा तो आपके सभी कृत्य धार्मिक हो जाएंगे। जो भी करो, चाहे अपना व्यवसाय या गृहिणी का कार्य, उसे गहनता से समझकर उत्तम करने की चेष्टा करो। खाना भी पकाओ तो कार्य की तरह नहीं, अभूतपूर्ण अवसर की तरह। अपने और अपने पति के माता पिता, अपने बच्चों और आपके जीवन से जो भी जुड़े हैं उनकी देखभाल करो। केवल अपने लिए स्वार्थी हो जीवन ना जियो। अपना धन, वैभव, सुख, संपदा सब में बांटो। जुआ और नशे से दूर रहो। अपने अंदर नम्रता, कृतज्ञता और साधारण जीवन के पौधे को सींचो और उपजाओ। जब भी समय मिले भिक्षु से संपर्क कर ध्यान साधना का अभ्यास करो। उससे चिंता और कलेश मिटेंगे और आपके अंदर परम शांति का उदय होगा। स्मरण रहे, हर सवेरे जब आंख खुलती है तो हमारा नया जन्म होता है और इस दिन क्या करना है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य कृतज्ञ भाव से जीना भूल गया है। सांसारिक को यह स्मरण रहे कि उसे क्या क्या संपदा मिली है। वृक्ष मिले, पुष्प मिले, वायु मिली, जल मिला, आकाश मिला। ये संपदा हमने तो नहीं कमाई। इन सभी के लिए अपने अंतर में धन्यवाद का भाव हो। कृतज्ञ भाव से हर दिवस को जीते हुए सोचो। यदि बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ तो सीखा। यदि कुछ ना सीखा तो हम अस्वस्थ तो नहीं हुए, और यदि अस्वस्थ हुए तो हमारी मृत्यु तो नहीं हुई।
यदि कृतज्ञ भाव से भरकर जिएंगे तो इस सुंदर जीवन के प्रति पुष्प के समान खिल जाओगे। अनिरुद्ध, धर्म का स्वभाव तथागत है। तथागत का अर्थ है जो है, जैसा है। इसी अद्भुत तथागत से कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। तथागत से अनिरुद्ध का उदय हुआ। आप सभी का उदय हुआ, आनंद का उदय हुआ, इस संपूर्ण प्रकृति का उदय हुआ। जो भी तथागत से उत्पन्न हुआ है और जो भी तथागत में विलीन होगा उसे हम तथागत कह सकते हैं। धर्म कहीं से नहीं उपजते और ना ही कहीं जाते हैं। धर्म केवल है और रहेंगे। आज से मैं और सारे भिक्षु आपको तथागत कहेंगे। आपको तथागत कह के हमें स्मरण होगा कि हम सब में तथागत का बिंदु है। जैसे यदि हमारे सर में पीड़ा हो और उसे हम तथागत से स्वीकार भाव से स्वीकारें तो वो पीड़ा समाप्त हो जाती है। इसका कारण है कि हमारी आदि शक्ति उस पीड़ा से लड़ने के लिए बह निकली और आदि शक्ति उसका उपचार कर रही है। ये दोनों विभाजित शक्तियां सर की पीड़ा से अधिक सर को दुखा रही हैं। यदि हमने तथागत से इस पीड़ा को स्वीकार भाव से स्वीकार कर लिया तो दरार भर गई। अब हमारी सारी शक्ति इस पीड़ा को आरोग्य करने में जुट जाएगी। बुद्ध, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप 3 माह पश्चात महापरिनिर्वाण लेंगे। आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? इस अंधकार भरे संसार में केवल आप ही प्रकाश का स्रोत हैं प्रभु। हमें इस अंधकार में फिर छोड़कर ना जाइए। आप इस संसार में न हों, ये सोचकर ही मन भयभीत हो रहा है प्रभु। अजात शत्रु, मृत्यु का भय केवल उसे ही ना होगा जिसने अपना जीवन बुद्धिमानी से जिया। यह शरीर तो नश्वर है, परंतु मेरी वाणी, मेरे सूत्र बल सदैव तुम्हारे हृदय में प्रकाशमयी रहे। प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलें प्रभु। जीवन भर मैंने कोई मूल्यवान कार्य न किया। महानिर्वाण तक आपके साथ आपकी सेवा करने का सौभाग्य दें प्रभु। अजात शत्रु, यदि तुम मेरे साथ चल पड़े तो तुम्हारे प्राणों से भी अधिक प्रिय मगध का क्या होगा? तुम राजा हो तो अपने राज धर्म से कैसे विमुख हो सकते हो? तुम पर कितने मनुष्यों का उत्तरदायित्व है और यही तुम्हारा धर्म है। अजात शत्रु, अपने धर्म को ना छोड़ो। मैंने तुमसे कहा था ना, यदि राजा धार्मिक हो राज्य करेगा तो सारी प्रजा धार्मिक हो जाएगी। प्रभु, आपको फिर न देख सकूंगा। इस भय से मेरा दम घुट रहा है प्रभु। जीवन जीने का एक ही रहस्य है, स्वयं को भय से मुक्त कर दो। ना ही आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का रोग और ना ही भयवश किसी के साथ चिपको। जीवन का एक सत्य और समझो अजात शत्रु, यदि तुम किसी व्यक्ति, विचार, वस्तु से चिपकोगे
तो उसे गवा दो। जिस क्षण तुमने सहायता के लिए हाथ फैलाना बंद किया, उसी क्षण से तुम पूर्ण मुक्त हो जाओगे। प्रभु, मुझे आपको छोड़ना होगा, किंतु आप मेरी अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेंगे। मेरे अंतर मन में प्रज्वलित ज्योति की तरह आपका प्रकाश सदैव प्रज्वलित रहेगा। आप विरोधाभास की बात करते हैं। आप पुनर्जन्म को मानते हैं, परंतु आत्मा को नाकारते हैं। यदि आत्मा ही ना होगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा? सत्य कहा आपने, किंतु इसमें कोई विरोधाभास नहीं। आत्मा के बिना पुनर्जन्म हो सकता है। कैसे? आपने आम का फल देखा है? यदि उसकी गुठली को हम धरती में गाड़ दें तो वो पुनः आम का वृक्ष बन जाती है, जिस पे कई आम आते हैं। तो ये आम का पुनर्जन्म हुआ ना? आप निराशावादी हैं। हे आर्य, आपका प्रथम सत्य यह है, सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। यह निराशावाद नहीं है तो क्या है? सत्य कहा आपने, किंतु प्रथम आर्यक सत्य के पश्चात मैंने दूसरे आर्यक सत्य में कहा दुख का अंत है। दुख के अंत की बात करने के लिए मैंने दुख की प्रथम बात की। जो मार्ग दुख कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताता हूं। वो मार्ग निराशावादी कैसे हो सकता है? आप संसार को तोड़ने आए हैं। आप युवाओं को भिक्षु बनाते हैं। मैं संसार को तोड़ता नहीं, अपितु संसार के मिथ्य सुख को छोड़ जीवन के स्रोत तक चलने के लिए कहता हूं। इस पथ पर चलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इस पर केवल महावीर ही चल सकते हैं। इस अथाह संसार में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर क्षण में स्वयं को केंद्रित करना नग्न तलवार की तेज धार पर चलने के समान है। यदि कोई पुत्र जागा हुआ ना हो तो वो संभवतः परिवार का कल्याण कर सकता है, परंतु गहरी क्षति पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार भिक्षु संपूर्ण संसार को अपना परिवार समझते हैं। एक जागा हुआ भिक्षु संपूर्ण संसार का कल्याण ही करेगा। ये सत्य है। आपने दिखाए अहिंसा के मार्ग पे चल सैनिक रक्षा करने की जगह सन्यासी बन गया। न्याय करना चाहते हैं पर वो दोषी बन जाते हैं। सत्य कहा आपने, किंतु अहिंसा रूपांतरण है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है और यही प्रकृति का अटल नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है और यही भाव आप सबके अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही आपके अंतर से हो जाएगा। तथागत, आप जानते मुझे इस समय क्या स्मरण हो रहा है? एक बार जब आप उपदेश देने आए तो आपने कुछ ना कहा, एक शब्द भी नहीं। केवल ताल से एक श्वेत कमल का पुष्प उठा सारे भिक्षुओं को दिखाया। ताल के कीचड़ से कमल के पुष्प की जड़ें अब भी सनी हुई थी।
उसे पुष्प सूत्र कहा गया। हम तो कुछ न समझ पाए, पर महाकश्यप वो आपका संदेश समझ गए। जो शब्दों से कहा जा सकता था वो मैंने भिक्षुओं से कह दिया, और जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता था वो मैंने महाकश्यप को सौंप दिया। आनंद, यदि खिले फूलों का चमत्कार ध्यान में अपनी मन की आंखों से देख लिया तो पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और समझाइए मुनिवर। उस श्वेत कमल के पुष्प ने अपने जीवन की यात्रा का आरंभ पानी के अंतर से किया, फिर वो उगा और बढ़ा, और फिर जल के ऊपर आ स्वतंत्र हो उठा। उसी प्रकार मैंने भी इस संसार से उठ परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त किया। बुद्ध, जब मैंने सरिपुत्र के निर्वाण का समाचार सुना तो इतना गहरा आघात हुआ कि लगा मुझे लकवा मार गया है। मेरे मन में धुआं सा भर गया। इतनी गहन क्षति पहुंची। आनंद, क्या सरिपुत्र अपनी मृत्यु के साथ तुम्हारे नीति वचन, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी स्वतंत्रता सब कुछ ले गए? नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं। जब सरिपुत्र जीवित थे तो वो धर्म को पूर्णतः जिए। उन्होंने सब भिक्षुओं को दिशा दिखाई, सिखाया, प्रोत्साहन दिया। अब मुगलाना और सरिपुत्र के जाने के पश्चात पूरा संग सूना हो गया। आप दिखाते नहीं, पर अंतर से कैसे दुखी ना होंगे? तुम भूल गए आनंद। याद है मैंने तुमसे कहा था, चंद के साथ मृत्यु छाया के समान आती है। जो मिले हैं वो बिछड़ेंगे। सभी धर्म नश्वर हैं, उनसे लगाव मत रखना। जन्म, मृत्यु, अस्त होना, उदय होना, इन सब से तुम्हें ऊपर उठना है। सरिपुत्र एक महान शाखा के समान थे। उन्होंने पूर्ण कर्तव्यनिष्ठ हो संपूर्ण वृक्ष का पोषण किया। वो शाखा उस वृक्ष से अभी भी जुड़ी है। वो वृक्ष भिक्षुओं का संघ, जो परम ज्ञान को साध रहा, छन छन में बांट रहा है। आनंद, अपनी आंखें खोलोगे तो पाओगे सरिपुत्र इन वृक्षों में, चांद में, उन मनुष्यों में जिसे उन्होंने शिक्षा दी है, तथागत में जिस राह वो गए हैं उसके कण कण में जीवांत हैं। ये मत सोचो कि सरिपुत्र हमें छोड़कर चले गए। वो सदैव हमारे साथ हैं। मेरे प्रिय भिक्षुओं, सरिपुत्र निर्वाण को प्राप्त हुए। आज मैं तुम सबसे कहता हूं, अपो दीपो भवे।